हेलो दोस्तों, हम लेके आए बायो का नेक्स्ट पार्ट। ठीक है। और आज हम लोग नर्वस सिस्टम पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? नर्वस सिस्टम। ठीक है, यानी कि ब्रेन। नर्वस सिस्टम जो होता है ये ऐच्छिक और अनैच्छिक जो क्रियाएं होती हैं उनका बंटवारा करता है। और जो आपका प्रेरणा होता है उसे प्रमस्तिष्क बोलते हैं। ठीक है। और अलग अलग भागों में ये क्या रहता है? डिवाइड रहता है। ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं मानव शरीर की प्रतिवर्ती क्रियाएं, रिफ्लेक्शन एक्शन का नियंत्रण केंद्र कहाँ स्थित होता है? तो मेडुला ऑब्लिगेटा में होता है। ठीक है। हृदय की धड़कन का गति किसके द्वारा बढ़ाई जाती है? तो अनुकंपन तंत्रिकाओं द्वारा। प्रेरक कौशल मस्तिष्क के कौन सा भाग के साथ संबंधित है? तो ललटाट भाग के द्वारा। किसके? ललटाट भाग के द्वारा, जैसे फॉरेंटिव लैब बोलते हैं। मानव के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा होता है? तो रेनोलिसिक फेलॉन, रेबनोनिस फेलॉन। ठीक है। ये क्या है? आपका मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है। तंत्रिका तंत्र के अध्ययन को तंत्रिका विज्ञान कहा जाता है या नर्वोलॉजी कहा जाता है। कम नींद आने के लिए किस चिकित्सा शब्दावली का प्रयोग किया जाता है? अनिद्रा का। किसका प्रयोग करते हैं? अनिद्रा का। मस्तिष्क का कौन सा भाग गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध शरीर का समर्थन करता है? तो अंतरलक केंद्र यानी इंटरेस्टल न्यूरॉन्स। औसत एक सामान्य मानव मनुष्य का भार कितना होता है? तो 1.36 किलोग्राम। और वैसे 1400 ग्राम होता है। ठीक है। किलोग्राम में 1.36 होगा। शरीर में मानव प्रक्रियाओं का नियंत्रण एवं सामान्यव्यय कौन करता है? मेरुदंड, ये स्पाइनल कॉर्ड करती है। कौन नियंत्रण करता है? जो प्रतिवर्ती क्रियाएं होती हैं उनको नियंत्रण कौन कर रहा है? स्पाइनल कॉर्ड करती है। स्पाइनल कॉर्ड करती है। कौन करेगी? स्पाइनल कॉर्ड। सेरिब्रम पल्स का मस्तिष्क संबंधी विकार है जो समानता छोटे बच्चों में पाया जाता है। कौन? सेरिब्रल, ठीक है, पॉल्सी। ये आपका क्या, छोटे बच्चों में एक रोग होता है, तो ये छोटे बच्चों में पाया जाता है। तंत्र का विकास सर्वप्रथम किस जीव में माना गया है? तो हाइड्रा में माना गया है। किस में माना गया? हाइड्रा में। सबसे पहले किस में माना गया? हाइड्रा। मनुष्य में कपालीय तंत्रिकाओं की संख्या कितनी होती है? तो 12 जोड़ी होती है। कितनी होती है? 12 जोड़ी। कितनी होती है? 12 जोड़ी। टोटल कितनी होगी? 24। और कुल मिलाकर वक्ष मिलाकर कितनी हो जाएगी आपकी? 25। मनुष्य में मेरु तंत्रिकाओं स्पाइनल नर्वस की संख्या कितनी होती है? तो 31 होती है। जो बैकबोन होता है उसमें कितनी होती है? 31। जब स्टार्टिंग होती है तो वो 33 होती है उस टाइम पर, लेकिन बाद में कितनी रहती है? 31 रह जाती है। ठीक है। मानव शरीर के भूख तथा तृपित मस्तिष्क के किस भाग द्वारा नियंत्रित होता है? तो हाइपोथैलेमस होता है। क्या होता है? हाइपोथैलेमस के द्वारा होता है। इंपॉर्टेंट रहेगा, पूछा जाता है आपसे। डिसलेक्सिया नामक बीमारी मानव शरीर के किस अंग से संबंधित है? तो मस्तिष्क से संबंधित है। क्या होता है? मस्तिष्क से। शरीर के अन्य सभी अंगों की तुलना में किस अंग को ऑक्सीजन की आवश्यकता सर्वाधिक रहती है? तो मस्तिष्क को रहती है। सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन की आवश्यकता किसको पड़ेगी? मस्तिष्क को पड़ती है। मस्तिष्क को। तंत्र का प्रमुख कार्य क्या रहता है? तो उत्तेजनाओं को प्राप्त करना और मेरुज्व व मस्तिष्क के आवेग को भेजना। नर्वस सिस्टम का क्या कार्य रहता है? तो उत्तेजनाओं को क्या करना? तैयार करना, को प्राप्त करना, और मेरुदंड यानी कि बैकबोन एवं मस्तिष्क के आवेग को क्या करना? भेजना। इसका क्या रहता है? कार्य रहता है। ठीक है। भोजन ग्रहण के पश्चात आहार नाल की तरंग गति और उसकी दीवारों की ग्रंथियों के श्रवण का उत्तेजन किस तंत्र द्वारा होता है? इंपोर्टेंट रहेगा। तो परानुकंपनी तंत्र द्वारा होता है। किसको होता है? कंपनी द्वारा होता है। ठीक है। कौन सा तंत्र हमारे शरीर में सामान्यव्यय का कार्य करता है? तो तंत्रिका तंत्र एवं अंतःस्रवी तंत्र। ठीक है। नेक्स्ट, जो मनुष्य ये नहीं समझ पाता कि कब उसे भोजन करना रोक देना चाहिए, वह किस रोग से पीड़ित होता है? तो आप कैसे बताओगे? बुलिमिया। किससे होता है? बुलिमिया। अगर वो खाने की पता नहीं कर पाता कि हम कितना खा रहे हैं, हमें कितनी आवश्यकता है, तो उसे कौन सा रोग होता है? बुलिमिया होता है। ठीक है, ध्यान रखना। जैविक घड़ी यानी कि बायोलॉजिकल क्लॉक मानव शरीर के किस अंग में स्थित होती है? तो हाइपोथैलेमस में होती है। किस में होती है? हाइपोथैलेमस में होती है। ठीक है। एपिथैलेमस किन ग्रंथियों से नियंत्रित होता है? तो पेनियल ग्रंथि या हैबुला ग्रंथि, है ना। पेनियल या हैबुलिया, सही है। मानव शरीर का कौन सा भाग एल्जाइमर रोग से प्रभावित होता है? तो मस्तिष्क। एल्जाइमर में क्या होती है? चीज़ें हम लोग भूलने लगते हैं। क्या लगते हैं? चीज़ों को भूलने लगते हैं। चीज़ों को क्या है? हम भूलने लगते हैं। ठीक है।
एल्जाइमर रोग से क्या होता है, हम चीज़ों को भूलने लगते हैं। ध्यान रखो, मस्तिष्क होता है और हम लोग चीज़ों को भूल जाते हैं, वो एल्जाइमर रोग कहलाता है। मांसपेशियों के रेशों में आवेग संरक्षण के लिए कौन सा पदार्थ की आवश्यकता होती है, तो सोडियम की आवश्यकता होती है। किसकी होगी, सोडियम की। मनुष्य का मस्तिष्क कितने भागों में विभाजित होता है, तो 3 में होता है, सेरिब्रम, सेरेबेलम और ब्रेन स्टेम, ये 3 भाग रहते हैं, ये ध्यान रखना। किसके, मनुष्य के शरीर के, मस्तिष्क के। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। न्यूरॉन का बाहर निकला हुआ भाग क्या कहलाता है, तो तंत्रिकाक्ष कहलाता है, ऑक्शन कहलाता है। क्या कहलाता है, तंत्रिकाक्ष। क्या कहलाएगा, तंत्रिकाक्ष कहलाता है। तंत्रिका कोशिकाओं में तंत्रिकाक्ष के चारों ओर किस पदार्थ का आवरण पाया जाता है, मेलिन का पाया जाता है। क्या, मेलिन का पाया जाता है। किसका, मेलिन का। सुई चुभाने पर किस अंग में पीड़ा का अनुभव नहीं होगा, तो मस्तिष्क में नहीं होगा। किस में होगा, मस्तिष्क में नहीं होता है। मानव के जन्म के पश्चात किस अंग में कोश का विभाजन नहीं होगा, तो तंत्रिका कोशिकाओं में नहीं होगा। न्यूरस सिस्टम में क्या होता है, आपका विभाजन नहीं होता, कोश का विभाजन नहीं होता है। जबकि लीवर में सबसे तेजी से होता है, सबसे ज़्यादा तेजी से किस में होगा, लीवर में। सीटी स्कैन शरीर में असमानता रोगों के लिए होता है। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी हृदय में विकार का पता लगाने के लिए की जाती है। ऑटो एल्जाइमर ये जैव रासायनिक तत्वों की जांच करने में। पेसमेकर हृदय की गति नियंत्रण कराने में लगाया जाता है। कौन, पेसमेकर। मानव मस्तिष्क का कौन सा भाग वृद्धि, स्मृति और तर्क का केंद्र होता है, तो सेरिब्रम होता है। कौन होगा, सेरिब्रम होता है। ठीक है, दो तंत्रिका तंत्र कोशिकाओं के मिलन को क्या कहते हैं, तो सिनेप्लेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सिनेप्लेस बोलते हैं। ठीक है, और इसके बाद हम लोग करते हैं बात, प्रतिवर्ती क्रियाओं की खोज सर्वप्रथम मार्शल हॉल ने की थी। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना। आज के लिए अपना वीडियो इतना रखते हैं, और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठीक है, कमेंट करके जरूर बताएं आपको हमारा वीडियो कैसा लगा। ठीक है, धन्यवाद।